नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। एक बहुत दुखद समाचार सामने आ रहा है। जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी को जिला कारागार जेल यानी कि जिला कारागार हरिद्वार में पहुंचा दिया गया। गिरफ्तार करके उनका अरेस्ट हुआ है। पुलिस ने उनकी रिमांड ली है या कस्टडी ली है। उनको हिरासत में लिया, आई थिंक हिरासत में लिया गया है। और यति नरसिम्हानंद जी भी उनके साथ साथ थे और उन्होंने अंजल त्याग दिया है। और मुझे लगता है कि बहुत बड़ी चूक कर रहे हैं प्रशासन, क्योंकि जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी की जान को वैसे ही बहुत खतरा है और यति बाबा की भी जान को वो बहुत सुरक्षा के घेरे से बाहर निकाल रहे हैं, उसमें चूक कर रहे हैं। और अगर कोई भी दुर्घटना घटी तो प्रशासन और उत्तराखंड की सरकार इसके लिए जिम्मेदार होगी। ये और जो संबंधित अधिकारी हैं ये जिम्मेदार होंगे, क्योंकि इस प्रकार से उन व्यक्तियों को आप गिरफ्तार कर रहे हैं जिनका कुछ लेना देना किसी गलत काम से नहीं है। अगर कोई अपने देश और अपने कम्युनिटी को बचाने के लिए सौगंध खाता है और इतने सालों से हम पे आक्रांता हमला कर रहे हों और जगह जगह हम लव जिहाद की घटनाएं देखते हैं, तो उसमें अगर कोई साधु सन्यासी या लोग शपथ खाते हैं कि भाई अगर मुझे इतने सालों से हमारे देख रहे हैं, हम इतने सालों से जो हत्याएं हो रही हैं, जो नरसंहार हो रहे हैं, कभी कोई बाबर आ रहा है, कभी कोई अकबर आ रहा है, कभी कोई तैमूर लैंग आ रहा है, कभी खिलजी आ रहा है, कभी कोई आ रहा है अफजल कोई बहादुर शाह जफर आ रहा है, इतने लोग आ रहे हैं, मार रहे हैं, काट रहे हैं, हमारी लड़कियों को काट रहे हैं, हमें काट रहे हैं, हमारे में बलात्कार पे बलात्कार कर रहे हैं। अभी आप क्या देखिए केरला पे क्या हो रहा है, इधर कभी धर्मांतरण हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। इवन मद्रास हाईकोर्ट ने तक कह दिया कि नाम से कुछ लोग हिंदू हैं, बाकी वो कन्वर्ट हो चुके हैं। आप सोचिए, जिस देश में इस प्रकार की घटनाएं हो रही हों उस देश में कोई अगर धर्मांतरण रोकता है तो वहाँ लड़कियां भेजकर उन पर बलात्कार के आरोप लगा दिए जाते हैं। ऐसे में आशाराम जैसे को जेल में डाल दिया जाता है। कोई ये नहीं बात करता, क्योंकि उनका नेचर थोड़ा हंसमुख टाइप का था, तो उसको फंसा दिया जाता है। जबकि कॉल के वक्त उस लड़की जिसको पीड़िता बताया जा रहा है, वो कॉल के वक्त घंटों तक किसी और से बात कर रही थी, ये बताया जाता है। लेकिन वो उसको क्यों डाला गया उनको जेल पे, सब जानते हैं, कांग्रेस ने डलवाया। क्यों? क्योंकि सोनिया गांधी को बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि वो ईसाई, जितने भी लोग ईसाई बन रहे थे मजबूरी में, उनसे कहते थे कि खाना मेरे वहाँ खा के जाओ आश्रम में, और 50 रुपये भी देते थे। और ये जो आपका वैलेंटाइन डे होता है, उस दिन माता पिता दिवस उन्होंने प्रारंभ करा था पूरे विश्व में। इस प्रकार का काम वो उसने करा था आशाराम जी ने। तो क्योंकि उनका नेचर हंसमुख टाइप का था, तो उनसे 8 करोड़ रुपए मांगे गए थे, तो वो नहीं दिए गए। तो इस एवज में, और जहाँ लोकल थाना है वहाँ FIR नहीं लिखाई गई, ना उस शहर में लिखाई गई। तो ऐसे ही अब यहाँ फंसाने की तैयारी हो रही है। तो आप हिंदू साधी संतों को सबको डालो जेल में, लेकिन जो 25,000 की भीड़ इकट्ठा करके सब्र का बात टूट रहा है और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जो बकवास कर रहे हैं, जो कहते हैं कि हम अपनी चॉइस से हैं यहाँ पर। तुमसे किसने कहा था? तुमसे हमने हमारी चॉइस पूछी। और जहाँ पर हम थे, हमको ज़बरदस्ती रखा गया, जिस पाकिस्तान में हमारे लोगों को रखा गया, वो 0.0% भी नहीं है, सब गायब हो गए। और ये यहाँ कुत्ते बिल्ली की तरह बढ़ रहे हैं। और इस प्रकार के इनके दबाव में अगर आप कर रहे हैं तो ये बहुत गलत कर रहे हैं। मैं प्रशासनिक अधिकारियों से डिमांड करूँगी कि अविलंब जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी को जेल से रिहा करा जाए। मैं रावत जी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ पदाधिकारियों से कि प्लीज़ इस बात का संज्ञान लें और श्री जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी को जेल से बाहर निकालें। और ये बहुत गलत है। अगर कानून सामान्य है तो सबके लिए सामान्य होना चाहिए। उन्होंने कौन सी गलत बात कही है उसको देख लीजिएगा, आंकलन कर लीजिएगा कि हम शपथ खाते हैं कि हम आक्रांताओं से और जो भी हमारी लड़कियों के साथ लव जिहाद कर रहे हैं, जो हमारे घरों, जो हिंदुओं को मार रहे हैं, उनको हम नहीं छोड़ेंगे। बस हो गया। तो क्या कहें हम? जो हमारी लड़कियों पे हाथ डालेगा, जो लव जिहाद करेगा, हम उसको कहेंगे आओ बेटा हमारी लड़की को छेड़ो, हमें मारो, हमें ख़त्म करो। या कोई दिल्ली दंगे जैसा दंगा करवाएगा तो हम कहेंगे ताहिर हुसैन बहुत अच्छा काम कर रहे हो, पेट्रोल बम डालो हम पे।
हमारे हमारे स्कूलों को फूंक दो और अपने स्कूल को सही सलामत रखो। किसी ने पूछा वो शर्मा जी का स्कूल जो चलता था वहाँ पर, जिसको ताहिर हुसैन ने बर्बाद कर दिया, और मुसलमान का जो स्कूल था उसे सही रखा, ताकि जब लोग गम से उभरे हैं, उस दुर्घटना से बाहर निकलने की कोशिश करें, तो एकमात्र एडमिशन जो हो वो उसी स्कूल में हो मुसलमान के। तो ये सब इनका चलता है। जो औरत ये कहती है कि बांग्लादेश का नेशनल एंथम याद करके लाओ बच्चों से, ये राष्ट्रद्रोह नहीं है, क्योंकि वो खुद ही भूल जाते हैं कि हम बांग्लादेश में नहीं, हम भारत में हैं। तो नेशनल एंथम ऐसी टीचरें याद कराती है तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, लेकिन कोई अपनी बेटी अपने प्राणों को बचाने के लिए शपथ खाएगा तो उस पर आप कार्रवाई करेंगे। जो 25,000 की 300 लोगों का कहकर, 400 लोगों का कहकर जो 25,000 की भीड़ लगा दें, 7,000 की भीड़ 8,000 की भीड़ लगा दें और वो वहाँ से योगी मोदी को ललकारें, जबकि सेना और ड्रोन भेजकर सब ठिकाने लगाए जा सकते थे, जेल के अंदर दिलवाया जा सकता था। तो जब कार्रवाई करें ना तो बिल्कुल सामान्य करिए, और जिसने जो जुर्म करा है उसके अकॉर्डिंग करिए। बोलने का तो अधिकार है ना, तो भारत तेरे टुकड़े होंगे उनको क्यों नहीं लेते हैं? जो चिकन नेक काटने की बात करते हैं उनको क्यों नहीं लेते हैं? उनको कितने दिन हिरासत में रखते हैं? एक वो जैसे भगत सिंह पैदा कर रही हो, वो शफूरा जर्जर, उसको बाहर छोड़ दिया, वो मोटी को, ना जाने किसका पाप, किसका बच्चा लेके वो फिर रही है पेट के अंदर, अब गिर गया मर गया जिंदा है पता नहीं, वो शादीशुदा है ये भी कहने लग गए। उसने कोई पहना होगा कोई जोड़ा तो वो उसको दिखा दिया, या गुपचुप किसी से शादी करी हो ये भी पता नहीं, जिसको खुद ही नहीं पता था कि वो प्रेग्नेंट है। ऐसे तो इनकी वो जेएनयू वाली लड़कियां मतलब औरतें, बुढ़ियाएँ, अब उन लोगों को, अब वो स्टूडेंट बन सकते हैं तो पता नहीं कौन कौन स्टूडेंट बन सकते हैं। 48 ईयर्स के, 50 ईयर्स के इनके स्टूडेंट होते हैं, 35 अबव इनके स्टूडेंट होते हैं, वहीं पड़े रहते हैं। वो इतनी गलत बातें करते हैं भगवे की बर्बादी तक जंग रहेगी, तो वो उनको गिरफ्तार नहीं करते हो। जो मूलभूत इस देश के नागरिक हैं, सनातनी हैं, उनको मारने की बात होती है, उनको देश से निपटाने की बात होती है। और ये मौलाना मुफ्ती खुद ही कहते हैं, आप जाके देखिए ना टीवी में, कि 2024-25 तक हम इनको छोड़ेंगे नहीं, ये भागते फिरेंगे, इनको कोरोना लगा देंगे, इनको ये लगा देंगे, इनके उसमें थूक लगाएंगे। ये सब जो हो रहा है ये सोची समझी साजिश हो रही है, और आप इनको पकड़ रहे हैं। इतने षड्यंत्र इस देश में हो रहे हैं, मैं तो तंग आ गई हूँ सुन के, बोल के। मुझे तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या एक सैलाब उबड़े, हिंदू इतना जाग जाए कि किसी चीज़ की परवाह ना करे, जो अंजाम होगा देखा जाएगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अरे भाई, ऐसे जीना भी कोई जीना है भाई? अपने छात्रवत का पालन करिए। मैं तो ऐसे नहीं जी सकती, छतरानी हूँ, मैं ऐसे नहीं जी सकती। ये हो रहा है ना, जो बहुत गलत हो रहा है, ये बहुत गलत हो रहा है। एक आदमी भरोसे पर सनातन में आया, उसको आप सनातनी होने की सज़ा दे रहे हैं। जब तक वो वसीम रिजवी था आपने उसको नहीं पकड़ा, लेकिन उनको ये एहसास दिला दिया और हिंदुओं को एहसास दिला दिया कि जैसे वसीम रिजवी सनातनी जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी बना, उस पर आप हाथ डाल सकते हैं। क्यों? और महाराज जी ऐसे मतलब उसको भले ही आप प्लीज़ करते हुए करिए किसी को, पर आपने सामने वाले पक्ष को भले ही आप जेल में अच्छा व्यवहार करिए। और अगर मान लीजिए कोई कैदी वहाँ बैठा हो, या कोई छोटा मोटा अपराध करके जानबूझ के वहाँ आ जाए लॉकअप में, या कोई किसी को सुपारी दे दे, जो लोग हमारे उत्तराखंड में जो लोग भूमाफिया के साथ मिलके कब्जा करवा रहे हैं पुलिस के साथ मिलकर, उन पे मैं कैसे यकीन करूं? चलिए अब देखना है आगे क्या होता है, लेकिन लोग हिंदुओं को खड़ा होना पड़ेगा, वरना बहुत बुरा हो जाएगा आप लोगों के साथ। और ये प्रशासन भी सुन ले और सरकार भी सुन ले, ये बहुत गलत हो रहा है। कम से कम आपके रहते ये नहीं होना चाहिए, तभी आप रह पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में? क्या आपको गुस्सा नहीं आ रहा? और क्या आपको लगता है ठीक हुआ? बिल्कुल गलत हुआ है मेरे हिसाब से। आप क्या सोचते हैं आप ज़रूर बताइए। चैनल सब्सक्राइब नहीं करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और कृपया सहयोग करिए और वीडियो को सब तक पहुँचाइए। और मैं बहुत गुस्सा हूँ और मेरा गुस्सा होना जायज़ भी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव। भगवान त्यागी जी को बाहर निकाले जेल से, जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी को बाहर निकाले और कुशल मंगल से उनको रखे वहाँ पर, कोई भी आक्रमणकारी उन पे हाथ ना उठा पाए, ना उनका बाल बांका कर पाए। ये उनकी सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक है। मैं इसको बहुत बड़ी चूक मानती हूँ, कुछ भी हो सकता है और इसके लिए दोषी प्रशासन रहेगा। जय श्री राम।